मानव स्वास्थ्य के लिए अमृत, स्वच्छ दूध का उत्पादन। दूध को एक पोषक तत्व, संतुलित एवं कुछ हद तक संपूर्ण आहार माना गया है, क्योंकि इसमें शरीर के पोषण तथा वृद्धि के लिए आवश्यक अधिकांश तत्व विद्यमान होते हैं। यही वजह है कि इसे हर उम्र के प्राणियों द्वारा पसंद किया जाता है, चाहे वो बच्चा हो अथवा बूढ़ा, कमजोर हो अथवा पहलवान, बीमार हो अथवा तंदुरुस्त। दूध के साथ साथ इससे बनने वाले विभिन्न पदार्थों को भी सभी वर्गों द्वारा काफी पसंद किया जाता है। हालांकि हम दूध को अमृत समझकर पीते हैं, परंतु क्या यह दूध सच में अमृत है? ये सच में चौंकाने वाली बात है, परंतु हकीकत यही है कि हम जो दूध प्रयुक्त कर रहे हैं उसमें कई प्रकार की अशुद्धियां होती हैं, जिनकी मुख्य वजह यही है कि अधिकांश किसान इस बारे में जागरूक नहीं हैं तथा अनजाने में कई प्रकार की गलतियां कर देते हैं। अनजाने में होने वाली गलतियों में प्रमुख है बीमार जानवर का दूध अच्छे दूध में मिला देना, दूध दोहने तथा रखने के दौरान विभिन्न अशुद्धियां दूध में मिल जाना, पशु तथा पशुबाड़े की साफ सफाई ना होना। इस प्रकार की अशुद्धियों अथवा मिलावटों से कई प्रकार के दुष्परिणाम होते हैं तथा अमृत समझकर लिया जाने वाला दूध कई बार जहर बन सकता है। क्यों होती है मिलावटें? अनजाने में होने वाली मिलावटें मुख्यतया जानकारी के अभाव में होती हैं, परंतु इनसे दूध की गुणवत्ता काफी अधिक प्रभावित होती है। अनजाने में होने वाली मिलावटों के प्रमुख कारण इस प्रकार होते हैं। पशुबाड़े का गंदा होना। बहुत से पशुपालक थन दोहने से पूर्व पशु के आंचल, थन तथा अंगों की सफाई नहीं करते हैं। इससे आंचल और थन गोबर एवं मूत्र से सने रहते हैं तथा जब पशु का दूध दोहते हैं तो यह मल मूत्र दूध में गिरता है। भैंस वर्गीय पशु के बाल न उतारना। कई पशुपालकों को यह भ्रम होता है कि सर्दी के मौसम में भैंस के बाल नहीं उतारे जाने चाहिए, क्योंकि इससे पशु को सर्दी लग सकती है। इसका परिणाम यह होता है कि गंदे बाल गोबर एवं मूत्र से सने रहते हैं तथा इससे दूध की गुणवत्ता खराब होती है। दोहने वाले व्यक्ति के हाथ साफ न होना। कई बार देखा गया है कि दूध दोहने वाले व्यक्ति के हाथ अच्छी प्रकार साफ नहीं होते, उनके नाखून बड़े होते हैं तथा उसका अपने बालों पर नियंत्रण नहीं होता। इस प्रकार का व्यक्ति यदि दूध दोहेगा तो जाहिर है कि हाथ की गंदगी दूध में जाएगी। दूध दोहने वाला व्यक्ति व्यसन करता हो। कई पशुपालक दूध निकालते समय गुटखा, पाउच, तंबाकू आदि खाते हैं तथा कई बार बीड़ी आदि पीते हैं। यह अत्यधिक खतरनाक स्थिति है। इस प्रकार दुहे गए दूध को कतई स्वच्छ नहीं कहा जा सकता। दूध दोहने वाला व्यक्ति बीमार हो। यदि दूध दोहने वाले व्यक्ति बीमार हो अथवा किसी संक्रमण वाले रोग से पीड़ित हो तो उसका प्रभाव दूध की स्वच्छता पर पड़ेगा। पशु बीमार हो। यदि कोई पशु बीमार हो अथवा थनैला या थानपाटा आदि रोग से ग्रस्त हो तो उसके थनों से निकलने वाला दूध भी दूषित होगा, जिसका प्रमाण दूध की स्वच्छता पर पड़ेगा। दूध निकालने के लिए प्लास्टिक के पात्र का इस्तेमाल करना। कई पशुपालक दूध निकालने के लिए प्लास्टिक के अथवा ऐसे बर्तनों अथवा डिब्बों का उपयोग करते हैं जो सुविधाजनक नहीं होते, क्योंकि प्लास्टिक के डिब्बे बर्तन ठीक से नहीं धुल पाते, अतः इसका प्रभाव दूध की गुणवत्ता पर पड़ता है। दूध का संग्रहण करने तथा केंद्र पर दूध हेतु खुले मुंह के बर्तन का उपयोग करना। कई पशुपालक दूध निकालने के उपरांत उसका संग्रहण करने तथा केंद्र पर लाने हेतु प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल तो करते ही हैं तथा वो भी खुले मुंह के।
यहाँ यह बात विशेष ध्यान देने की है कि एक तो धोने के उपरांत भी प्लास्टिक के बर्तनों में कई प्रकार की अशुद्धियां रह जाती हैं, जिससे दूध स्वच्छ नहीं रह पाता। दूसरे, खुले मुंह के बर्तन में जब दूध केंद्र पर लाया जाता है तो रास्ते में धूल, मिट्टी, घास के कण आदि बाल्टी में गिरने की संभावना रहती है, जिससे दूध स्वच्छ नहीं रह पाता। दूध दोहने, दूध का संग्रहण करने तथा दूध को केंद्र तक पहुंचाने वाली इन सावधानियों के फलस्वरूप दूध में कई प्रकार की अशुद्धियां आ सकती हैं, जिनसे अमृत समझा जाने वाला दूध जहर बन सकता है। पशुपालकों के द्वारा इस प्रकार की अनजाने में होने वाली गलतियों के सुधार हेतु पशुपालक जो प्रयास कर सकते हैं वो इस प्रकार हैं। सर्वप्रथम, दूध दोहने वाले स्थान को साफ करें। जिस स्थान पर पशु को बांधना हो अथवा उसका दूध निकालना हो उसे साफ करना जरूरी है। पशु को बांधने वाला स्थान अलग हो तथा दोहने वाला अलग हो। यदि पशु को बांधने वाला स्थान और हो तथा दूध निकालने वाला और हो तो यह और भी उपयुक्त होगा। पशु की ठीक से सफाई करें। जिस पशु का दूध निकालना हो, दूध दोहने से पहले उसका पिछवाड़ा, उसके थन तथा आंचल को अच्छी प्रकार धो लिया जाना चाहिए। यह भी देखा जाना आवश्यक है कि भैंस वर्गीय पशु के शरीर पर बाल नहीं होने चाहिए तथा साल में 2 बार उसके बाल अनिवार्य रूप से उतारे जाने चाहिए। दोहने वाले व्यक्ति के हाथ साफ हों। दूध दोहने से पूर्व व्यक्ति द्वारा अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए तथा यदि नाखून आदि हों तो उन्हें साफ कर लें। दूध दोहने वाला व्यक्ति व्यसन ना करता हो। दूध दोहने वाला व्यक्ति दूध निकालते समय कोई मसाला, गुटखा, तंबाकू, बीड़ी आदि का सेवन ना करता हो। यदि करता हो तो उस दौरान ना करे। दूध निकालने वाला व्यक्ति स्वस्थ हो। दूध निकालने वाला व्यक्ति स्वस्थ हो तथा यदि कोई व्यक्ति किसी रोग से ग्रस्त हो तो उसे यह जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। दूध स्टेनलेस स्टील के बर्तन में ही निकालें। दूध दोहने हेतु स्टेनलेस स्टील के चौड़े मुंह वाले बर्तन का इस्तेमाल करें जो साफ हो तथा जिसमें दूध निकालना सुविधाजनक हो। दूध का संग्रहण तथा परिवहन ढक्कन युक्त पात्र में ही करें। दूध निकालने के उपरांत उसमें संग्रहण तथा केंद्र पर ले जाने के लिए स्टेनलेस स्टील के ढक्कन युक्त पात्रों का ही उपयोग करें। इससे दूध के संग्रहण एवं परिवहन के दौरान किसी प्रकार की धूल, घास अथवा किसी अन्य पदार्थ के गिरने की संभावना नहीं रहेगी। बीमार पशु का दूध उपयोग में ना लाएं। पशुओं में थनैला रोग एक आम समस्या है। इसकी वजह से पशुपालकों को काफी नुकसान होता है। थनैला रोग की प्रमुख वजह यह है कि दूध निकालने के उपरांत भी कुछ समय तक पशु के दूध की थैली खुली रहती है। जब पशु बैठ जाता है तो जमीन में से विषाणु थन में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे पशु का थन खराब हो जाता है। इसी प्रकार जब दूध दोहने के उपरांत बछड़ी अथवा पाड़ी गाय अथवा भैंस के नीचे छोड़ा जाता है तो उसकी लार भी पशु के थन पर रह जाती है, जिससे पशु के थन में कई प्रकार की विकृतियां रह जाती हैं। इनके उपचार हेतु आवश्यक है कि दोहने के उपरांत पशु के थनों को किसी एंटीसेप्टिक घोल यथा पोटेशियम परमैंगनेट आदि से धो लिया जाए। इसके लिए टिट डिप कप का भी उपयोग किया जाता है। यह टिट डिप एक बोतल नुमा उपकरण होता है जिसमें किसी एंटीसेप्टिक दवा का घोल डालकर पशु के थनों को एक प्रकार की बोतल में 2-2 सेकंड के लिए डुबो दिया जाता है। इससे पशु के थन साफ भी हो जाते हैं तथा उनमें किसी प्रकार का विकार भी नहीं आता। दोहने के उपरांत पशु के थनों पर दवाई लगा दें। यदि किसी पशु को कोई रोग अथवा विकार जैसे थनैला रोग आदि हो गया हो अथवा उसका किसी गंभीर रोग आदि हेतु इलाज चल रहा हो तो उसका दूध प्रयोग में न लगाएं, क्योंकि यदि पशु को कोई इंजेक्शन दिया गया हो तो उसका असर भी दूध में आ सकता है। पाना उतारने हेतु इंजेक्शन का उपयोग करना।
कई बार जानवरों का दूध अथवा पाना उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन आदि जैसे इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यह इसके लिए तो हानिकारक है ही, इस प्रकार प्राप्त हुआ दूध मानव के लिए भी हानिकारक है। अतः इस प्रकार की किसी इंजेक्शन का इस्तेमाल ना करें। इसके स्थान पर पानाधन नामक आयुर्वेदिक पाउडर प्रयुक्त किया जा सकता है। इस प्रकार पशुपालक भाई कुछ सामान्य प्रक्रियाएं अपनाकर स्वच्छ दूध का उत्पादन कर सकते हैं। इससे उन्हें दूध की कीमत भी अच्छी मिलेगी, साथ ही पशु भी स्वस्थ रहेगा तथा इससे मानव स्वास्थ्य को भी बढ़ाने में दुग्ध उत्पादकों का वास्तविक योगदान रहेगा।